अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सानिया। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लॉन्ग वीडियो में हम लोग शेडिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं और अपनी शेडिंग को मज़ीद बेहतर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मेजरमेंट प्रोसेस के बाद हम लोग बैकग्राउंड की जितनी भी लाइंस होंगी उसको बहुत अच्छे से रिमूव कर देंगे। और आपने जब भी मेजरमेंट करनी है इस बात का ख़याल रखना है कि जो आप पेंसिल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसे एक्स्ट्रा डार्क वे में यूज़ नहीं करना। आपने उसको आहिस्ता से यूज़ करना है ताकि जो बैकग्राउंड की लाइंस है वो रिमूव हों तो पता भी ना चले कि आपने मेजरमेंट प्रोसेस का यूज़ किया भी है कि नहीं। आपने पेंसिल को बहुत ही ज़्यादा लाइट तरीके से यूज़ करना है, जैसे HB पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है। बॉक्सेस जो है उनका इरेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फाइनल लुक में आपके जो बॉक्सेस है उसकी अगर लाइंस प्रोमिनेंट हो रही हों तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं और आपका वर्क जो है वो रियलिस्टिक भी नहीं लगता। यहाँ मैं हेयर्स ड्रा कर रही हूँ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल के साथ। बैकग्राउंड में अगर आपने HB पेंसिल का यूज़ किया है तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ नहीं कर सकते। बैकग्राउंड में HB पेंसिल्स को थोड़ा सा इरेज करें, उसके बाद वो चारकोल पेंसिल जो है उसको थोड़ा सा शार्प करें। इसके लिए आप किसी कटर का यूज़ कर लें, कटर ज़्यादा बेस्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू शार्पनर के। कटर से आप इजीली पेंसिल को किसी भी शेप में शार्प कर सकते हैं और जो शेप आपको सूट करती हो, आपके वर्क में जो ज़्यादा आपको अच्छी लगती हो, जिसमें आप इजीली काम अच्छे तरीके से कर सकते हो, आप उसको उस तरह से शार्प करें। फर्स्ट लेयर देने के बाद यहाँ पे मैं मेकअप ब्रश को यूज़ कर रही हूँ ताकि ब्लेंडिंग जो है हमारी बहुत ही अच्छे से हो जाए। सेकंड लेयर में अपने चारकोल पेंसिल को बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है ताकि यहाँ पे हेयर्स जो है उसको मज़ीद रियलिस्टिक बनाया जा सके, ठीक है। आपने लेयर्स को बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट करना है। जिस तस्वीर को आप ड्रा कर रहे हैं उस हिसाब से आपने हेयर्स को ड्रा करना है। जहाँ पर वो डार्कनेस दिखा रहे हैं वहाँ से आपने डार्क रखना है, जहाँ पे लाइटनेस नज़र आ रही है वहाँ से आपने लाइट रखना है, ठीक है। और मज़ीद हाईलाइट्स देने के लिए आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करना है, जिससे हेयर्स जो है वो मज़ीद रियलिस्टिक लुक देंगे। फिर चारकोल पेंसिल से ही मैंने आइज़ को ड्रा किया और जहाँ पर आइज़ की लाइट शेडिंग आ रही है उसमें मैंने HB पेंसिल्स का यूज़ किया है। यहाँ पर वन मोर थिंग, अपने फेस के जो फीचर्स हैं उनको सेम टू सेम ड्रा करने की कोशिश करनी है, ठीक है। शेडिंग के साथ आपने फेस जो है उसको रियलिस्टिक बनाना है। जिस तरह की तस्वीर आपको दी गई है कस्टमाइज वर्क में, ठीक है, आपने सेम टू सेम वैसे बनाने की कोशिश करनी है। स्केच में मेन पार्ट हमारे पास फेस होता है जिसको सेम टू सेम ड्रा करना होता है, ठीक है। कस्टमर की भी मेन जो नज़र होती है वो सिर्फ फेस पर होती है कि लाइक फेस जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। मगर आपने अगर तस्वीर ओवरऑल जो है उसको सेम टू सेम ड्रा करना है तो आपने हर हाल में ड्रेस की डिज़ाइनिंग पर और हाथों की शेडिंग पर भी फोकस करना है। अक्सर ड्रेस की डिज़ाइनिंग में हमारे पास बहुत ही डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन आ जाते हैं, जिसमें ना तो फ्लावर डिज़ाइन होते हैं, ना ही स्ट्रेट लाइंस में होता है, ना ही सर्कल में होता है, ठीक है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट काम आपको देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ आपने एक चीज़ पर फोकस करना है कि जो आपको दिखाया जा रहा है तस्वीर में आपने उसको सेम टू सेम ड्रा करते जाना है, ठीक है। लाइंस जहाँ पर होंगी आपने वैसी लाइंस लगाते जाना है। अभी मैं ड्रेस में चारकोल पेंसिल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, HB पेंसिल के साथ ही मैंने डिज़ाइंस बनाया और उन्हीं पेंसिल के साथ ही मैंने आगे हाथों की जो शेडिंग थी उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फ्लावर में मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। फ्लावर्स की जो आउटलाइंस हैं वो मैंने चारकोल पेंसिल के साथ दी है, ठीक है। उसके अंदर जो शेडिंग का काम है वो मैंने दोबारा से HB पेंसिल के साथ ही किया है। यहाँ मैं जिस तस्वीर को ड्रा कर रही हूँ इसमें बेबी गर्ल का जस्ट फेस था और साथ में ड्रेस थी, ठीक है। ड्रेस में थोड़ा बहुत डिज़ाइन जो था वो प्रोमिनेंट हो रहा था, ठीक है। हाथ जो था वो मैंने अपने पास से खुद बनाया, ठीक है। पिंटरेस्ट से देखकर मैंने हाथ की जो शेप थी उसको ड्रा किया और साथ में फ्लावर्स जो थे वो भी उसके हाथ में थमा दिया, ठीक है। ये आइडिया जो था कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत ही अक्सर इस तरह के वर्क आते हैं जिसमें आपको अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, मज़ीद अपने वर्क को खूबसूरत बनाने के लिए। लास्ट में आपने किसी भी फर्मिंग स्प्रे का यूज़ करना है जिससे आपका जो काम है वो हमेशा सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है, और जो लाइंस है वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगी। उम्मीद है कि आज का स्केच आपको अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।